Good morning and welcome to all the BSc first semester student in my class today. Today we will discuss about the Taenia solium. यहाँ पे टीनिया सोलियम पढ़ेंगे आज हम, और टीनिया सोलियम को हम कॉमनली टैपवर्म बोलते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा है, ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। टीनिया सोलियम का जो क्लासिफिकेशन है वो आपका यहाँ पे देखिए, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस, क्लास सेस्टोडा, ऑर्डर साइक्लोफाइलिडिया। साइक्लोफाइलिडिया को हम टिनोइडिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो है टीनिया का जो ऑर्डर है वो क्या है, टिनोइडिया भी है। फैमिली टीनियरी एंड जीनस क्या है, टीनिया। स्पीसीज क्या हो गया, सोलियम। ओके, नाउ द टीनिया सोलियम इंट्रोडक्शन। टीनिया सोलियम ऑल्सो कॉल्ड पॉर्क टैपवर्म। पॉर्क टैपवर्म बोलते हैं, क्यों? पॉर्क मीन्स क्या होता है, मीट फ्रॉम अ पिग। मीन्स हम कह सकते हैं पिग का मांस। आप जानते हैं कि टीनिया सोलियम का जो सेकेंडरी होस्ट है वो पिग है। तो पिग का मांस या पिग का जो मीट है वो खाने से ह्यूमन में टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए टीनिया सोलियम को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, सिर्फ टैपवर्म नहीं बोलते, एक्चुअली इसको बोलते हैं पूरा पॉर्क टैपवर्म। पॉर्क मीन्स होता है मीट फ्रॉम अ पिग, पिग का मांस। ओके, टीनिया सोलियम इन्फेक्शन इज एंडेमिक। एंडेमिक मीन्स होता है पर्टिकुलर प्लेस या नेटिव, इंक्लूड मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, द फिलीपींस एंड साउथर्न यूरोप। मतलब ये कि जो टीनिया सोलियम है उसका जो इन्फेक्शन है वो इतनी सारी कंट्रीज़ में है, ठीक है। ओके, टीनिया सोलियम डाइजेंटिक लाइफ साइकिल होती है टीनिया सोलियम की। प्राइमरी होस्ट या डेफिनेट होस्ट मैन होता है। डेफिनेट होस्ट को हम प्राइमरी होस्ट भी बोलते हैं, और इंटरमीडिएट होस्ट वो क्या है आपका, पिग। यहाँ पे इंटरमीडिएट होस्ट ह्यूमन भी है। क्यों? क्योंकि जो है कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमन के फीकल मैटर से या फिर जो है किसी भी कॉन्टामिनेशन के थ्रू जो है वो ह्यूमन में अगेन इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इसलिए यहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पिग से ही जो है टीनिया सोलियम का जो लार्वा है वो ट्रांसफ़र हो, ह्यूमन बींग्स में आए। वो ह्यूमन से ह्यूमन में भी कॉन्टामिनेशन के थ्रू जो है वो टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए यहाँ पे प्राइमरी होस्ट तो ह्यूमन है, और सेकेंडरी होस्ट या फिर इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, पिग है, और ह्यूमन भी है, ठीक है। नेक्स्ट, टीनिया एक और कॉमन स्पीसीज है टीनिया की, टीनिया सोलियम, और दूसरा क्या है, टीनिया सैजिनेटा। इसको भी आप देख लीजिए, ये भी आपका जो है ह्यूमन बींग्स में कॉमन डिजीज़ कॉज करता है, टीनिया सैजिनेटा। आपको पढ़ना टीनिया सोलियम है, पर बस थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे टीनिया सैजिनेटा के बारे में। टीनिया सैजिनेटा ऑल्सो कॉल्ड बीफ टैपवर्म। जैसे सोलियम को हम पॉर्क टैपवर्म बोलते, वैसे ही सैजिनेटा को हम क्या बोलते हैं, बीफ टैपवर्म। बीफ मीन्स होता है जो है काऊ का मांस, मीट फ्रॉम द काऊ, काऊ का मांस। तो यहाँ पे क्या है, या फिर हम कैटल का मांस कह सकते हैं। तो ऑल्सो कॉल्ड बीफ टैपवर्म, ठीक है। इट इज़ बॉड वाइट, और ये कहाँ का पैरासाइट है, इट इज़ अपर जेजुनम ऑफ मैन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द मैन। प्राइमरी होस्ट यहाँ भी क्या है, ह्यूमन है, और सेकेंडरी होस्ट कौन है, कैटल्स है, ठीक। कैटल्स में काऊ, बुल, बफेलो, ये सब हो सकते हैं। नाउ द टीनिया सोलियम, यहाँ पे देखिए दोनों के पिक्चर्स हैं, टीनिया सोलियम के और टीनिया सैजिनेटा का। बॉडी लेंथ यहाँ पे शो हो रही है, बॉडी लेंथ टीनिया सोलियम की ये है, और टीनिया सैजिनेटा की बॉडी लेंथ दिख रहा है। ये टैप वॉर्म की तरह से हैं, और लेंथ यहाँ पे सैजिनेटा की जो है ज़्यादा है सोलियम के कंपैरिजन में। नाउ द मॉर्फोलॉजी ऑफ टीनिया सोलियम। मॉर्फोलॉजी में बेसिकली जो है
पहले एडल्ट जो है डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। एडल्ट का जो बॉडी है पूरा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट आपका जो है स्कोलेक्स है, दूसरा नेक एंड तीसरा स्ट्रोबिला। ठीक है, स्कोलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला। लेंथ जो होती है वो 2 से 4 मीटर होती है। स्कोलेक्स जो है वो स्मॉल ग्लोबुलर 4 सकर्स, रोस्टेलम एंड डबल रो ऑफ हुक्स होते हैं। स्कोलेक्स में क्या होता है, अभी आप इसके डायग्राम को देखेंगे आगे। स्कोलेक्स स्मॉल ग्लोबुलर होता है, 4 सकर्स होते हैं, कप लाइक, एंड रोस्टेलम होता है, और डबल रो ऑफ हुक्स होते हैं। हुक्स जो है 2 रो में होते हैं। नेक जो है इट इज़ अ एक्टिव स्ट्रक्चर फ्रॉम विच प्रोग्लॉटिड आर कंटिन्यूअसली फॉर्म्ड। ठीक है, ये एक्टिव स्ट्रक्चर है जहाँ से जो सेगमेंट है टीनिया सोलियम का वो फॉर्म होता जाता है। एंड द बॉडी, जो रेस्ट बॉडी है नेक के बाद की, उसे हम स्ट्रोबिला बोलते हैं। और ये पूरा जो है आपका एक तरह से एक सीरीज़ होता है सेगमेंट का या प्रोग्लॉटिड का। जो सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम प्रोग्लॉटिड भी बोलते हैं, उनकी जो साइज़ होती है, ईच प्रोग्लॉटिड हैज़ 12 into 6 मिलीमीटर इन साइज़। एंड पूरे बॉडी का जो टीनिया सोलियम का जो सेगमेंट होता है या प्रोग्लॉटिड होते हैं, उसके नंबर्स कितने होते हैं, 800 to 1000 अप्रॉक्सीमेट नंबर है, फिक्स नंबर नहीं है, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आपका जो है जो 800 से लेकर के 1000 प्रोग्लॉटिड होते हैं बॉडी में, इसीलिए टीनिया सोलियम की जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है। ओके, और ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये इंटेस्टाइन में मूव नहीं करते हैं। ये हमारे जो इंटेस्टाइन का पैरासाइट है टीनिया सोलियम, तो आपका जो है बेसिकली ये मूव नहीं करता है, ये अपने हुक्स और सकर्स के थ्रू हमारे इंटेस्टाइनल वॉल से जो है क्या होता है, ये एकदम अटैच रहता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीनिया सोलियम। देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है पूरा स्कोलेक्स है। यहाँ पे ये स्कोलेक्स वाला पार्ट है। स्कोलेक्स में क्या क्या चीज़ें बताई थी मैंने आपको, रोस्टेलम, हुक्स और सकर्स। इसके बाद ये नेक वाला पोर्शन है जहाँ से सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। सेगमेंट कंटिन्यूसली बनते जाते हैं और पीछे आपकी ग्रोथ होती जाती है। इसके बाद आता है जो बॉडी है, स्ट्रोबिला। ओके, तो जो स्ट्रोबिला है, स्ट्रोबिला मीन्स कि जो एक्टिव पार्ट है आपका मेनली जो है प्रोग्लॉटिड का पार्ट्स है, पूरे बॉडी का जो पीछे का जो सेगमेंट है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोबिला। इसमें आपके 3 ग्लॉटिड्स होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला है इमैच्योर प्रोग्लॉटिड जो जस्ट नेक के पीछे होता है, दूसरा आपका मैच्योर प्रोग्लॉटिड और तीसरा है ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। ठीक है, 3 टाइप के सेगमेंट्स होते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें जो है टीनिया सोलियम की बॉडी की, तो टीनिया सोलियम की जो बॉडी है इसमें आपका ये देखिए इधर 3 पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पे ये स्कोलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला। तो यहाँ पे स्कोलेक्स में क्या है, कितने ऑर्गन होते हैं टीनिया सोलियम के, 4 कप लाइक सकर्स होते हैं। ठीक है, मस्कुलर सकर्स होते हैं, सक्टोरियल ऑर्गन से बोलते हैं, और एक रोस्टेलम होता है, और हुक्स होते हैं 2 रो में। ये होते हैं 25 to 50 हुकलेट्स अरेंज्ड इन अ डबल रो। एंड जो सकर्स होता है और जो हुक्स होते हैं, दोनों का एक ही फंक्शन है, ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट। ये हेल्प करते हैं हमारे इंटेस्टाइनल वॉल से जो है इनको अटैच करने में। तो सकर्स आर हुक्स आर मेनली यूज्ड फॉर द अटैचमेंट। एंड द नेक, नेक जो होता है वो नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। नैरोवेस्ट मतलब सबसे पतला पार्ट होता है, और ये बडिंग जोन होता है। बडिंग बताया मैंने, ये एक्टिव जोन होता है, और यहाँ पे जो है बहुत जर्मिनेटिंग टिश्यूज़ होते हैं जो कि प्रोग्लॉटिड को फॉर्म करते जाते हैं। यहीं से सेगमेंट बनता है और नीचे स्ट्रोबिला में पास होता जाता है। अब ये स्ट्रोबिला में 3 तरह के जो है प्रोग्लॉटिड होते हैं, यानी कि 3 तरह के सेगमेंट्स होते हैं। पहला इमैच्योर, दूसरा मैच्योर और तीसरा ग्रेविड। ठीक है, इमैच्योर क्या होगा, जिसमें कि आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो वेल डेवलप नहीं होंगे। मैच्योर में आपका जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप होंगे, और जो ग्रेविड होगा उसमें केवल जो है फर्टिलाइज्ड एग फिल होगा। ठीक, नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड
दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्कोलेक्स एंड सकर्स हुक्स। टीनिया सोलियम का ये फ्रंट और टॉप व्यू दिखा रहे हैं, दिख रहा है इसमें। यहाँ पे ये देखिए, ये बताया रोस्टेलम, ये सकर्स 3 दिख रहे हैं, एक पीछे होगा सकर्स, ठीक है। 2 रोज ऑफ हुक्स, यहाँ पे देखिए 1 2 3 एंड 4 सकर्स हो गए। इसके बाद जो है फिर यहाँ पे हुक्स दिख रहे हैं। हुक्स आपके स्मॉल हुक्स भी हैं और लार्ज हुक्स भी हैं यहाँ पे। और ये नेक शोइंग द स्ट्रोबिलेशन। स्ट्रोबिलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोबिला। ओके, नाउ स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला यहाँ पे देखिए, ये आपका बेसिकली स्ट्रोबिला आपका जो है, या जो स्ट्रोबिलेशन है वो एसेक्सुअल प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द सेगमेंट्स कहिए या प्रोग्लॉटिड, बोथ आर द सेम थिंग। तो यहाँ पे स्ट्रोबिलेशन का मतलब क्या है, ये एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू जो है सारे सेगमेंट्स बनते जाते हैं। न्यू प्रोग्लॉटिड आर कंटिन्यूसली फॉर्म्ड इन द नेक जस्ट बिलो द स्कोलेक्स। स्कोलेक्स के नीचे जो है क्या होता है, सारे सेगमेंट जो है फॉर्म होते जाते हैं। कहाँ से फॉर्म होते हैं, नेक रीजन से। और इसमें आपका जो है, ये आपका जो ए है, जो पहला वाला डायग्राम है आपका, पहला वाला आपका जो है वो क्या है, वो आपकी जो है इमैच्योर प्रोग्लॉटिड है। ये वाले इमैच्योर है ए। बी क्या है, बी आपका मैच्योर प्रोग्लॉटिड है। सी क्या है, सी आपका जो है कह सकते हैं एक तरह से कि ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है। ग्रेविड प्रोग्लॉटिड में क्या होता है, जो आपके ये देखिए डी वाला पोर्शन, ये जो है ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, जिसमें कि आपका जो है इनलार्ज करके देखेंगे तो जो फर्टिलाइज्ड एग भरे हुए हैं। ओके, इसमें जो सी वाला पार्ट है ये पूरा जो है एक्टिव होता है। ये सेक्सुअल ऑर्गन्स इसमें वेल डेवलप होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स इसमें वेल डेवलप होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल। एज यू नो दैट टीनिया सोलियम इज हर्मोफोडाइट, मीन्स मोनोसियस, मीन्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल फीमेल के, वो सेम बॉडी में होते हैं, एक ही बॉडी में होते हैं। तो यहाँ पे जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड होता है, जिसे हम मैच्योर बोलते हैं, उस सेगमेंट पे मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप होते हैं। इमैच्योर जो होता है सेगमेंट, उसमें जो है सारे अदर ऑर्गन्स तो होते हैं, लेकिन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज है, इमैच्योर सेगमेंट, मैच्योर सेगमेंट और ग्रेविड सेगमेंट। दिस इज अ बॉडी वॉल, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी वॉल ऑफ द टीनिया सोलियम। बॉडी वॉल, इनकी जो लेयर होती है बॉडी वॉल इज मेड ऑफ 2 लेयर्स, टेगुमेंट एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको टीनिया सोलियम का। यहाँ पे बेसिकली जो है 3 लेयर्स होती है इनकी बॉडी में। बॉडी क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेड बाय द 3 लेयर्स। पहला आपका जो है क्यूटिकल है, पहला लेयर जो आउटर लेयर जो होती है क्यूटिकल होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेगुमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में आपको, टेगुमेंट बोलते हैं या क्यूटिकल। दूसरी लेयर होती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होती है उसे हम बोलते हैं मस्कुलर लेयर। और तीसरी लेयर जो होती है वो होता है पेरेन्काइमा या फिर मेसेनकाइम लेयर। इसमें आपके सारे सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये सेल्स दिख रहा है आपका जो है, ये जो सेल है ये क्या है, ये टेगमेंट सिक्रेटिंग मेसेनकाइमल सेल्स हैं। इसके अलावा जो है ये आपके ऊपर जो आपका आउटर लेयर है क्यूटिकल, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये आपका जो है इस पर आपके माइक्रोविलाई दिख रहे हैं, ठीक है। और जो क्यूटिकल होती है वो आपका जो है थिक होती है, वैक्सी होती है और एंजाइम रेजिस्टेंस कवरिंग होती है एक तरह से बॉडी की। मतलब ये कि आप ये जानते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम रिलीज़ हो रहे हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो टीनिया सोलियम भी अगर इंटेस्टाइन में है तो वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है क्यूटिकल है, जो टेगमेंट लेयर है, वो आपकी जो है एंजाइम रेजिस्टेंस होती है। मींस हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम का उनके बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए टीनिया सोलियम क्या होता है, लिविंग रहता है। हमारे एंजाइम्स टीनिया सोलियम को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मेन क्यूटिकल का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि इट इज़ आउटर मोस्ट थिक और वैक्सी एंड एंजाइम रेजिस्टेंस कवरिंग ऑफ द बॉडी,
ठीक है। एंड टेगुमेंट इज कंटिन्यूसली सिक्रेटेड बाय द टेगुमेंट सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा, और ये हेल्प करता है हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम से, डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं उससे टीनिया सोलियम को बचाता है। इसमें आपके अदर सेल्स भी दिख रही हैं आपको, ये एंडोप्लाज्मिक आपका जो है ये कैनाल दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सर्कुलर मसल्स हैं, ठीक है, फैट बॉडीज़ हैं, लाइट स्टेनिंग सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे जो है बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर है टीनिया सोलियम के। नाउ द डाइजेशन, फर्स्ट इसका टीनिया सोलियम डाइजेशन। डाइजेशन, टीनिया सोलियम डज नॉट हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, एनस एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यहाँ पे ये पॉइंट आप ध्यान देंगे कि टीनिया सोलियम में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, टोटली एब्सेंट होता है, उनमें ना माउथ होता है, ना एनस होता है, ना ही कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये इट डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट थ्रू इट्स टेगुमेंट। टेगुमेंट के थ्रू जो आउटर लेयर है ना, क्यूटिकल, जिसे हम टेगुमेंट बोलते हैं, उसी के थ्रू जो है ये होस्ट से न्यूट्रिशन को जो है एब्जॉर्व करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेंशन भी है, एज द टेगुमेंट इज कम्प्लीटली कवर्ड विद एब्जॉर्प्टिव हेयर लाइक माइक्रोट्राइकेस, ठीक है। इट ऑल्सो एन एसिलोमेट एंड हैविंग नो बॉडी कैविटी। तो यहाँ पे जो है, जो ये आपका टेगुमेंट है उस पे जो है आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे बोलते हैं माइक्रोट्राइकिस। वो माइक्रोट्राइकिस क्या करता है, वो होस्ट से हमारे इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करता है, और कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें नहीं होता है। नाउ द रेस्पिरेशन। टीनिया का जो रेस्पिरेशन है वो हमारी बॉडी के अंदर है, इसलिए कैसा होगा, एनारोबिक होगा, एरोबिक नहीं होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं, जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एंड द प्रिंसिपल रिजर्व फूड ग्लाइकोजन इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी विच अंडरगोज द ग्लाइकोलिसिस टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड फैटी एसिड। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और उन्हीं के थ्रू जो है क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो है ये इनका जो फूड है वो ग्लाइकोलिसिस में जो है ब्रेक डाउन होता है, और क्या कार्बन डाइऑक्साइड और फैटी एसिड प्रोड्यूस करता है एनर्जी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, टीनिया का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है और ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम। टीनिया में ये आपका जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द टैपवर्म कंसिस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी कैनाल्स एंड फ्लेम सेल्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है ये, यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सेल्स होती हैं क्या होती हैं, फ्लेम सेल्स होते हैं। एक्सक्रीटरी कैनाल इंक्लूड 2 लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स एंड सेकेंडरी कैनाल्स, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली जो है कंसिस्ट ऑफ फ्लेम सेल्स होती हैं, और क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी कैनाल्स होते हैं। द टैपवर्म मेनली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर द फ्लेम सेल्स, ठीक है। इट इज़ स्कैटर्ड ऑल ओवर द मेसेनकाइम, जो आपका थर्ड लेयर है इनमें मेसेनकाइम में, एंड फ्लेम सेल्स इज ऑफ इर्रेगुलर शेप विथ ग्लैंडुलर साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। यहाँ पे देखिए ये फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर है, जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो मेनली एक्सक्रीशन का काम करते हैं। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये फ्लेम सेल का। इसमें आपके जो है ये 1 2 3 4 5 6 मेंशन है। इसमें आपका 1 क्या है, ये जो आपके स्यूडोपोडिया हैं, 1 जो है स्यूडोपोडिया। सेकंड जो आपके हैं जो वो क्या है, ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन। थर्ड आपका जो है बेसल ग्रैनुल्स है, जो थर्ड आपका दिख रहा है यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये बेसल ग्रैनुल्स। फोर्थ जो है साइटोप्लाज्म है। 5 सेल ल्यूमेन है। 6 सीलियरी टफ्ट है, इसको बोल रहे हैं सीलियरी टफ्ट, ओके। ये आपका जो है स्ट्रक्चर है, और ये क्या है यहाँ पे, ये जो है कैपिलरी डक्ट है। नीचे का जो है क्या है, ये आपका कैपिलरी डक्ट है 7। तो ये जो है टोटली आपका फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर है, और ऐसे ही फ्लेम सेल्स, नंबर ऑफ फ्लेम सेल्स होती हैं मेसेनकाइम में, जो कि एक्सक्रीशन का काम करती हैं। ये जो है टीनिया सोलियम का कैनाल का स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीटरी कैनाल्स का स्ट्रक्चर है।
यहाँ पे इस वाले डायग्राम में आपको देखिए, पहले इलाज करते हैं। इस डायग्राम में एक्सक्रीटरी सिस्टम एट एंटीरियर एंड, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एट एंटीरियर एंड, एंटीरियर में ना टॉप वी पर, एंटीरियर एंड पे एक्सक्रीटरी सिस्टम इस डायग्राम में शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए रोस्टेलम है, हुक्स है, ये सब तो है ही। यहाँ पे दिया नेफ्रीडियल फ्लैक्सस, नेफ्रीडियल फ्लैक्सस, ये डॉर्सल वेसल, वेंट्रल वेसल एंड ट्रांसवर्स वेसल, ये आपका जो है एंटीरियर एंड पे टीनिया सोलम के जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम शो हो रहा है। उसके बाद दूसरा जो डायग्राम है वो क्या है आपका, मेनली एक्सक्रीटरी वेसल्स हैं विथ काउडल वेसल इन लास्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट तक जो है ये एक्सक्रीटरी वेसल्स को शो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल, और ये क्या है काउडल वेसिकल है, और ये एक्सक्रीटरी पोर है जहाँ से जो है एक्सक्रीशन होता है। तो ये आप बेसिकली क्या है, आपके सारे एक्सक्रीटरी कैनाल्स हैं, और ये लास्ट सेगमेंट में एक्सक्रीटरी पोर और काउडल वेसिकल दिख रहा है। यहाँ से ही जो एक्सक्रीशन है बॉडी का, टीनिया सोलम का, वो पास आउट होता है। नाउ द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन वेल डेवलप होता है, पहली बात ये टीनिया सोलम में। और द प्रोट्रैंडस कंडीशन इन विच द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर फर्स्ट, यहाँ पे क्या होता है कि प्रोट्रैंडस कंडीशन होती है, मतलब ये कि जो मेल ऑर्गन है वो फीमेल ऑर्गन से पहले डेवलप करता है, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, मैच्योर प्रोग्लॉटिड में दोनों ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप होते हैं। द मैच्योर प्रोग्लॉटिड कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स साइड बाय साइड, and the mature prolotid can then self fertilize or cross fertilize with other mature prolotid। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इसमें, या तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ मीन्स एक ही सेगमेंट में मेल फीमेल दोनों ही हैं तो उनके गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, उन्हें हम सेल्फ बोलते हैं। और क्रॉस फर्टिलाइज का मतलब कि दो सेगमेंट के बीच में फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है तो बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। दिस इज़ अ मैच्योर प्रोग्लॉटिड। यहाँ पे मैच्योर प्रोग्लॉटिड का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, वेल डेवलप होते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो है ये ओवरी दिख रहा है, ये ओवरी है, वन पेयर ओवरी दिख रही है यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इसमें। और ओविडक्ट है, यहाँ पे ओविडक्ट दिख रहा है, ये यूटेराइन कैनाल दिख रहा है, ऊ टाइप, विटेलाइन ग्लैंड्स और विटेलाइन डक्ट, ओवेरियन ब्रिज जो कि दोनों ओवरीज को जोड़ रही है, ये ओवेरियन ब्रिज दिख रहा है आपको ये, ठीक है। तो ये और ये जो सेमिनल रिसेप्टिकल, ये फीमेल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, सेमिनल रिसेप्टिकल, यहाँ पे ये वेजाइना, ये जेनिटल पेपरी, और ये कॉमन गोनोपोर है। कॉमन गोनोपोर मीन्स यहाँ से मेल और फीमेल दोनों ही जो गैमेट्स हैं वो रिलीज़ होते हैं। इसके बाद जो है आपका मेल की बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पे जो है ये जो है आपका यहाँ पे देखिए ये पेनिस, सिरस और पेनिस, ये स्ट्रक्चर है। वॉस डिफरेंस, ये जो आपका मेन जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है। फिर वॉसाइफ्रेंसिया, ये जो आपकी लाइंस दिख रही हैं वॉसाइफ्रेंसिया, ठीक है। और ये जो राउंडेड सब दिख रहे हैं ढेर सारे जो है राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ढेर सारे कॉर्नर्स में, ये सारे क्या है, टेस्टीज हैं, ये जो हैं टेस्टीज हैं। और बीच में जो येलो कलर का दिख रहा है वो क्या है, यूट्रस है, और यूट्रस में जो है एक्स फिल है यूट्रस। तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।
एक्चुअली जो मैच्योर प्रोग्लोटिड इसीलिए बोलते हैं उन्हें क्योंकि इसमें जो है कंप्लीट सेट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर वेल डेवलप। ठीक है, तो ये आपका मैच्योर प्रोग्लोटिड है। ये भी देखिए, ये मैच्योर प्रोग्लोटिड का स्ट्रक्चर है। मैच्योर प्रोग्लोटिड ऑफ टीनिया सोलियम, यहाँ पे ये दिख रहा है, टेस्टिस, ओवरी। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये मैच्योर प्रोग्लोटिड का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसके बाद इसमें आपके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है शो हो रहे हैं, टेस्टिस, ओवरी, स्पर्म डक्ट वगैरह। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज एपोलासिस। एपोलासिस क्या होता है? एपोलासिस जो होता है वो आपका एक तरह से ग्रेविड प्रोग्लोटिड का ब्रेक डाउन होता है। मीन्स ग्रेविड प्रोग्लोटिड होता क्या है? ग्रेविड प्रोग्लोटिड वो होता है जिसमें कि जो है केवल फर्टिलाइज्ड एग भरे होते हैं। कि देखिए ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है? ग्रेविड प्रोग्लोटिड। ग्रेविड प्रोग्लोटिड में आप देखिए सारा जो है इसमें जो यूट्रस कंटेनिंग द एग्स, इसमें जो है जो यूट्रस है उसमें सारे एग जो ऑर्गन्स थे आपके अभी मेल फीमेल, वो सारे क्या होते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। केवल जो यूट्रस है उसमें ढेर सारे एग भरे होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग भरे होते हैं। इन्हीं को बोलते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड। यहाँ पे एपोलासिस, तो एपोलासिस क्या होता है? द एपोलासिस इज द शेडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड बाय द टैपवर्म इज कॉल्ड एपोलासिस। मीन्स कि इसमें जो है जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड, जैसे आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें आप एग सारे फिल हो गए। जब एग सारे जो है भर जाते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड में, तो वो धीरे धीरे डिटैच होता है, मतलब मेन बॉडी से क्या होता है? वो सेपरेट होता है और मैन के फीकल मैटर के साथ बाहर आ जाता है इन मोमेंट में, ताकि जो है नेक्स्ट साइकिल कंटिन्यू हो। ओके, तो इन टीनिया सोलियम ग्रेविड प्रोग्लोटिड आर रेगुलरली डिटैच्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द स्ट्रोबिला and are sent out with the feces of the host. The shedding of gravid prolotid by the tapeworm is called apolysis. Apolysis आपका एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि apolysis का मतलब होता है कि जो लास्ट का जो ग्रेविड प्रोलॉटिड सेगमेंट्स होते हैं बॉडी के स्ट्रोबिला के, वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं? सेपरेट होकर के होस्ट के फीकल मैटर के साथ पास आउट होते जाते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड, जिसमें केवल जो है एग फिल है, यूट्रस है और उसमें एग जो है फिल है। एग्स कंटेन इन द ग्रेविड प्रोग्लोटिड आर रिलीज्ड आफ्टर द प्रोग्लोटिड्स आर पास्ड विद द फीसेस। टीनिया सैजिनेटा में प्रोड्यूस अप टू 10 आपका जो है 100,000 एंड टीनिया सोलियम में प्रोड्यूस 50,000 एग्स पर प्रोग्लोटिड रिस्पेक्टिवली। अब आप ये देखिए कि कितना ज़्यादा एग है, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एग्स हैं एक प्रोग्लोटिड में, ताकि जो जितने ज़्यादा एग्स होंगे उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी जो है इन्फेक्शन इंक्रीज़ होने की। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 100,000 या फिर कह सकते हैं कि 1 लाख एग्स प्रोड्यूस करता है टीनिया सैजिनेटा, और जो है टीनिया सोलियम जो है प्रोड्यूस करते हैं 50,000, मतलब एक प्रोग्लोटिड में इतने नंबर ऑफ एग्स होते हैं। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ लार्वा ऑफ द टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम के का ये लार्वा है, इसको बोलते हैं सिस्टिसर्कस लार्वा। सिस्टिसर्कस लार्वा जो है आपका ये है, ये दोनों ही सिस्टिसर्कस लार्वा है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये देखिए, यहाँ पे स्कोलेक्स आपका अंदर है, इनवेजिनेटेड है, और यहाँ पे क्या है? ई वेजिनेटेड है। ई वेजिनेटेड का मतलब मीन्स जो स्कोलेक्स है वो क्या है? वो बाहर है, और इनवेजिनेटेड का मतलब यहाँ पे स्कोलेक्स क्या है? अंदर है, और ये सिस्टिसर्कस लार्वा है टीनिया सोलियम का। देखिए अगेन दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ टीनिया सोलियम लार्वा। सिस्टिसर्कस सेलुलोसी इसे बोलते हैं। नाउ द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल, आप फाइनल होस्ट या प्राइमरी होस्ट इज अ मैन, इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट क्या है? पिग है। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले ही बताया है कि इंटरमीडिएट होस्ट मैन भी हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पिग से इन्फेक्शन ना स्प्रेड होकर के जो है उनके ही फीकल मैटर से किसी भी फूड से या वाटर से कॉन्टामिनेशन होके जो लार्वा है या जो एग है उनकी बॉडी में अगेन जो है पहुंच जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट है वो मैन भी है पिग के साथ साथ। इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है इसमें? सिस्टिसर्कस लार्वा। सिस्टिसर्कस लार्वा जो है इन्फेक्टिव स्टेज होता है। और यहाँ पे एग भी होता है, क्योंकि जो एग है ना, फर्टिलाइज्ड एग जो फीकल मैटर के साथ बाहर आ रहे हैं उनके थ्रू भी इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो दो होता है, एक सिस्टिसर्कस लार्वा, दूसरा क्या है, एग। सिस्टिसर्कस लार्वा तब होगा इन्फेक्शन स्टेज जब वो पिग के थ्रू पहुँचेगा मैन में, और जब डायरेक्ट वो कॉन्टामिनेशन के थ्रू जो है जब वो इन्फेक्शन होगा मैन को दोबारा, तो उसमें जो है क्या होगा, एग होगा इन्फेक्टिव स्टेज। इसके बाद जो है इन्फेक्टिव मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है? जब कोई मैन पिग का जो है अनकुक्ड या जो प्रॉपरली कुक्ड फूड नहीं होगा, फ्लैश नहीं होगा, उसको खाते हैं, मतलब ईटिंग रॉ बीन पॉर्क, मतलब जो है ऐसे इन्फेक्टेड जो है मीट को पिग के खाते हैं जो कि कम्प्लीटली या तो कुक नहीं रहता है या फिर रॉ रहता है। उसको खाने से क्या होता है, लार्वा उसमें मरते नहीं हैं और वो जो है ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। इसके बाद जो है साइट ऑफ इनहैबिटेशन, आपको पता है जो एडल्ट होता है वो हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, और जो सिस्टिसर्कस लार्वा है वो टिश्यूज़ में रहता है। पिग के भी टिश्यू में रहता है और हम लोग के टिश्यूज़ में भी रहता है। इन्फेक्टिव मोड ऑफ सिस्टिसर्कोसिस, यहाँ पे देखिए सिस्टिसर्कोसिस जो है क्या है, जब लार्वा से डिजीज़ कॉज होता है तो उसे बोलते हैं सिस्टिसर्कोसिस। जब हमारे टिश्यूज़ उनके लार्वा से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, सिस्टिसर्कोसिस। और जो टीनिया होता है जब वो एडल्ट डिजीज़ कॉज करता है तो क्या बोलते हैं, टीनियासिस। टोटल लाइफ स्पैन कितनी होती है यहाँ पे टीनिया सोलियम की? 25 ईयर्स, 25 ईयर्स होती है। और सिस्टिसर्कस कैन सर्वाइव 5 to 6 ईयर्स इन द ह्यूमन बॉडी। अगर आप क्योर नहीं करते हैं, कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं, तो जो टीनिया सोलियम है वो 25 ईयर्स तक या उससे ज़्यादा भी हमारे इंटेस्टाइन में रह सकता है। तो आपका जो है इस स्लाइड में बस इतना ही है। नेक्स्ट स्लाइड में आपका जो है टीनिया सोलियम की पूरी डिटेल लाइफ साइकिल है, पैथोजेनेसिस है, कैसे डिजीज़ कॉज करता है, और ट्रीटमेंट और क्योर है, प्रिकॉशन है। ठीक है, तो इस स्लाइड में आप केवल टीनिया सोलियम के सारे सिस्टम्स को, सारी फिजियोलॉजी को आपने पढ़ा है। नेक्स्ट स्लाइड में आप टीनिया सोलियम की पूरी डिजीज़ की साइकिल पढ़ेंगे। थैंक यू।